तो ठीक है, ये थ्योरी का हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ जनरल पॉइंट्स है हमारे पास। जनरल पॉइंट्स मतलब मैथ में हर जगह काम आएगा, तो इसको पॉइंट्स टू रिमेंबर नाम से लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज n इंटू एन प्लस वन, या फिर अगर इसको वर्ड में कहें तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये हमेशा इवन होगा। बहुत सा लॉजिक है, अलग अलग समझो। अच्छा, एक सबसे आसान बात, बच्चा वाला लॉजिक, अगर n ऑड होगा तो n प्लस वन इवन होगा, तो इवन इंटू ऑड इवन होता है। दूसरा, अगर n ऑड ना होकर के इवन हो जाए तो n ही इवन है, दूसरा वाला ऑड होगा, फिर ऑड इंटू इवन इवन ही होता है। ये तो एक बच्चा वाला लॉजिक है। दूसरा, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। और टू फैक्टोरियल क्या होता है? टू, यानी टू से डिवाइड कर रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इवन होगा। तो इस तरह से समझ गए। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास, दूसरा पॉइंट अगर इसमें लिखा जाए वो होता है ऑड नंबर का स्क्वायर माइनस ऑड नंबर का स्क्वायर। ये हमेशा अच्छा, ये तो एक आगे बढ़ गए हैं शायद। ये देखो, ये तो लिखोगे ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा 8 के प्लस वन फॉर्म में होगा, या 8 के प्लस वन टाइप। 8 के प्लस वन टाइप का मतलब 8 इंटू सम नंबर प्लस वन, यानी अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, उस वाले टाइप का ही नंबर होगा, वही हमारा ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। प्रूफ करने के लिए ऑड नंबर हम लोग 2n प्लस वन लिखते हैं, उसका स्क्वायर किए, जनरल फॉर्म है। ये क्या आ गया? 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस वन। ठीक है, इसमें से अगर 4n कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा? n प्लस वन। अब ये देखो, n इंटू एन प्लस वन इवन होता है, तो इतने नंबर को हम लोग 2k लिख सकते हैं। 4 इंटू टू के प्लस वन, डेट मीन्स 8k प्लस वन टाइप का होगा। यहां से जो दूसरा चीज हमको पता चलेगा वो है कि ऑड का स्क्वायर माइनस ऑड का स्क्वायर, ये 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये कैसे आया? अब ये पहला वाला जो ऑड नंबर है इसका स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं? 8k1 प्लस वन माइनस दूसरे वाले का 8k2 माइनस वन, ऐसे है, ब्रैकेट में तो प्लस वन ही है। ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं? k1 माइनस k2, दैट मीन्स 8k। तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म। k1 माइनस k2 को k क्यों लिखें? k का मतलब है इंटीजर, k का मतलब है इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहलाता है हमारा ऑल प्राइम ग्रेटर देन ऑल प्राइम ग्रेटर देन 3 will be of the type ये टाइप है, टीजी नहीं है, वाई है, टाइप 6k प्लस माइनस वन। तो कोई भी प्राइम नंबर, जैसे ऑड नंबर को हम लोग 2n प्लस वन लिखते थे, इवन नंबर को 2n लिखते थे, उसी तरह तीन से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हमारा 6k प्लस वन या फिर 6k माइनस वन वाले फॉर्म में होगा। ठीक है, अब एक बात यहां समझो, ऑल प्राइम ग्रेटर देन 3, प्राइम नंबर हमारा क्या हो सकता है? ऑड नंबर ही हो सकता है, इवन नंबर तो प्राइम होगा नहीं। बट एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होगा, वो कौन है? 2। इसीलिए हम इस तरह से ऑल प्राइम न लिख करके लिखें ऑल प्राइम ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़ा वाला सारा प्राइम, 3 भी नहीं। तो 2 प्राइम बस छोड़ दो, जितना सारा भी प्राइम नंबर है हमारे पास उसमें से 2 प्राइम नंबर को छोड़ दिए, कौन सा 2? 2 और 3। तो उसके बाद जितना भी प्राइम नंबर आता है उसको हम लोग 6k प्लस माइनस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 6k प्लस वन फॉर्म में लिख सकते हैं, और
6 के +1 फॉर्म में लिख सकते हैं और 6 के -1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये फॉर्म तो जायज है नहीं, असल में क्या लिखाना होना चाहिए, तो 6 के -1, ठीक है, -5 + 5। इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, 6 के -6 + 5। ये हमारा 6 अगर कॉमन ले ले तो फिर से हो जाएगा क्या, 6 के +5 वाला फॉर्म। तो 6 के -1 कुछ और नहीं है, वो क्या है, 6 के +5 ही है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसी फॉर्म में क्यों आया, मतलब 6 के +1 और 6 के +5 इसी फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं, तो वो इसलिए अगर किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करो तो क्या आ सकता है हमारे पास, 6 के आएगा, 6 के +1 आएगा, 6 के +2 आएगा, 6 के +3, 6 के +4 और 6 के +5 इसी फॉर्म में आ सकता है। 6 के +6 क्या हो जाएगा, वापस से 6 के हो जाएगा। तो ये तो इवन नंबर है, ये इवन नंबर है तो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ये हमारा प्राइम है, या ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो ये हमारा, सॉरी इवन लिख दिए, इसे इवन लिखना सही नहीं होगा, इसको अगर सही सही लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 6 के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 और 3 से भी डिविजिबल है। इसके तो दो फैक्टर आ गए, अपार्ट फ्रॉम नंबर 1 एंड इटसेल्फ, तो ये तो कॉम्पोजिट हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं। इसके बारे में भी डिविजिबल बाई 2, ये डिविजिबल बाई 3, ये डिविजिबल बाई 2 होगा, और इसके बारे में भी कुछ डिविजिबिलिटी का कह नहीं सकते हैं। तो ऐसा कौन सा दो नंबर बचा, 6 के +1 और 6 के +5। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नंबर जो 6 के +1 फॉर्म में होगा वो प्राइम होगा, मतलब ये है कि जो भी प्राइम होगा, कैसा प्राइम, 3 से बड़ा, वो 6 के +1 में होगा। मतलब अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो 6 × 4 + 1 ये 25 आता है, और 25 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये रिवर्स ऑर्डर में हमारा काम नहीं करता है, ये किस ऑर्डर में काम करता है कि अगर कोई प्राइम नंबर है तब उसको 6 के +1 फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अगर कोई 6 के +1 या 6 के +5 इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। बात समझ में आ गया। तो अच्छा, अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ये तो कोई बताने वाला बात नहीं है, फिर भी पॉइंट 4 लिख लो। प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, ठीक है। बात आता है पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर ले p और उस पर पावर लगा दे k, ठीक है, तो इसके कितने सारे फैक्टर होंगे, तो इसका फैक्टर एक तो 1 होगा, फिर p एक फैक्टर होगा, p² भी एक फैक्टर होगा, ऐसे ऐसे करते हुए p⁴ k भी इसका फैक्टर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, k + 1 फैक्टर्स आ जाएंगे। फैक्टर्स मतलब k + 1 डिवीजर, यानी k + 1 ऐसे नंबर होंगे जिनसे ये पूरा का पूरा डिवाइड कर जाए, या डिवाइड हो जाए। सिक्स्थ एक क्वेश्चन भी है और एक रिजल्ट भी है। तो रिजल्ट क्या है, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर, इसी चीज को प्रूव भी करना है, ये हो गया क्वेश्चन। इनफाइनाइट प्राइम नंबर मतलब जितने भी नंबर हम जानते हैं संसार में, उसमें इनफाइनाइट ऑड नंबर है, इनफाइनाइट इवन नंबर है, और इनफाइनाइट प्राइम नंबर भी हैं। उसी तरह से इनफाइनाइट कॉम्पोजिट नंबर भी हैं।
तो अब इसको अगर प्रूफ किया जाए तो इसका प्रूफ ना हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन वाला थ्योरी से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन वाला थ्योरी क्या होता है कि लेट अस अज्यूम दैट देयर आर फाइनाइट प्राइम नंबर, फिर कुछ रिजल्ट आएगा जहां पर ये इनवैलिड हो जाएगा रिजल्ट हमारा, तब बोलेंगे कि ऐसा गलती क्यों हुआ, क्योंकि हम माने थे कि फाइनाइट प्राइम नंबर है, मतलब हम लोग गलत माने थे, हमें अपनी गलती कबूल है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर होता है। इसी तरह का काम हम लोग कहाँ करते थे, प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल, रूट 3 इज सॉरी रूट 2 इज इररेशनल, रूट 3 इज इररेशनल, ऐसे जगहों पर कॉन्ट्राडिक्शन वाला थ्योरी का यूज करते थे। तो यहां भी ले लो, लेट देयर आर फाइनाइट प्राइम नंबर, मान लिए हम लोग फाइनाइट प्राइम नंबर। कौन कौन से प्राइम नंबर हैं हमारे पास फाइनाइट है, तो गिने चुने होंगे, तो P1 हो गया एक, P2 हो गया एक, P3 हो गया, ऐसे ऐसे करते हुए n प्राइम नंबर है, n जहां तक हम ऐसे काउंट कर पा रहे हैं। अब क्या होगा, तो लेट ए नंबर, ठीक है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर है, इसका मतलब अब कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn प्लस 1, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, P1 इसका फैक्टर होगा, इस पूरे नंबर का फैक्टर P1 होगा नहीं, P2 इसका फैक्टर होगा नहीं, P3 इसका फैक्टर होगा नहीं, Pn फैक्टर होगा नहीं। तो हम क्या मानते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्राइम अगर लिख सकते हैं तो हमारे पास गिन चुन के अगर इतना ही प्राइम है तो इसी का मल्टीपल में कुछ होना चाहिए, पी स्क्वायर पी क्यूब ऐसे करते हुए कुछ, बट यहां पर तो P1 भी फैक्टर नहीं है, P2 भी फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज अ न्यू प्राइम, दिस इज ए न्यू प्राइम, ये कोई नया ही प्राइम नंबर है जिसका कोई भी पुराना फैक्टर मिला नहीं। तो इस तरह से क्या पता चल गया कि हम लोग जो माने थे वो गलत बात है। हम क्या माने थे कि फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर, फाइनाइट प्राइम नंबर होता है, मतलब एक लिमिटेड प्राइम नंबर होता है, बट हमको तो यहाँ नया मिल गया। इसी तरह से हम लोग इनफाइनाइट दिखा सकते हैं। तो बाकी लिख लेना अपना प्रूफ में, प्रूफ लिखने आता ही होगा। 6 हो गया, पॉइंट नंबर 7 करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अब पहले आरएमओ में आ चुका है, ठीक है, कि देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर, इसको प्रूव किया जाए। तो बस थोड़ा सा लिखना होता है इसमें, और कुछ बड़ा बात तो है नहीं। बच्चा क्लास के ओलंपियाड में ऐसा क्वेश्चन आता है, 7th 8th वाला ओलंपियाड होता है, बोस ओलंपियाड, इन सब में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगला क्या किया जाए, तो 7th कहता है हमारे पास फॉर n is an element of natural number, n हमारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। we can get n consecutive composite number, n consecutive composite number मतलब हम लगातार n consecutive composite नंबर पा सकते हैं, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी हमारे पास लगातार n consecutive composite नंबर आ सकता है, लगातार n नंबर ऑफ composite नंबर आ सकता है। तो इसको प्रूफ देख लो, इसका n फैक्टोरियल प्लस 2 पहला नंबर हो गया हमारे पास। अगला क्या हो सकता है, तो n फैक्टोरियल प्लस 3 उसके जस्ट बाद वाला, फिर n फैक्टोरियल प्लस 4, फिर n फैक्टोरियल प्लस 5, इस तरह से करते हुए n फैक्टोरियल प्लस n। अब यहां देखो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके n तक का सारा नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में है, प्लस 2, तो इन दोनों का 2 फैक्टर हो जाएगा, इनका एक फैक्टर क्या होगा 3, इनका एक फैक्टर क्या होगा 4, इनका एक फैक्टर क्या होगा 5, इनका एक फैक्टर क्या होगा n। तो अपार्ट फ्रॉम द नंबर एंड 1,
इसका एक 2 भी फैक्टर है, इसका 3 फैक्टर है, इसका 4 फैक्टर है, इसका 5 फैक्टर है। तो ये सारा नंबर n फैक्टोरियल प्लस 2 कॉम्पोजिट नंबर है, n फैक्टोरियल प्लस 3 ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, n फैक्टोरियल प्लस 4 ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरह से n फैक्टोरियल प्लस n हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। और कितना सारा नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो यहां ये सारा हमको क्या मिल गया, कॉम्पोजिट नंबर मिल रहा है। ये सारा हमको क्या मिल रहा है, कॉम्पोजिट नंबर मिल रहा है। तो हम यहां से दिखा दिए कि हम n कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर ला सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं अगला रिजल्ट पर। रिजल्ट नंबर 8। इफ वी टेक any n plus 1 multiple of m, then at least 2 will have same remainder when divided by n। ठीक है, इफ वी टेक n प्लस 1 मल्टीपल ऑफ m, तो m जो नंबर है हमारा, इसका n प्लस 1 मल्टीपल लेना है। तो ले लो k1m k2m, इस तरह से करते हुए k n प्लस 1m। तो इसका n प्लस 1 मल्टीपल ले लिए, ऑल डिवाइडेड बाई n, ऑल डिवाइडेड बाई n। अगर n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, n से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा और इंटीजर ही होना चाहिए। ये हो गया। तो यहां से हमको क्या पता चल गया, नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने सारे हो सकते हैं। नंबर ऑफ रिमाइंडर n से छोटा, n तो हो नहीं सकता है, तो n माइनस 1 के बराबर और 0 के बराबर। तो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स n है, नंबर ऑफ मल्टीपल n प्लस 1 है, मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे भी कह लो। ये n प्लस 1 है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी दो का सेम रिमाइंडर होगा। सो 2 नंबर्स will have must have same remainder। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर हो सकता है पहला और लास्ट वाले का, पहला और बीच वाले का, कोई भी दो नंबर का रिमाइंडर सेम होगा। अब वो दो नंबर कौन सा होगा इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इतना बताएं कि किसी भी दो का रिमाइंडर सेम होगा। इस तरह के थ्योरी का यूज थोड़ा पिजन होल प्रॉब्लम और इन सब में भी आता है। पिजन होल का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। पीआरएमओ के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरएमओ में उससे क्वेश्चन आता है। 8 पॉइंट हो चुका था, पॉइंट नंबर 9 देख लो। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, अगर mn दिया हुआ है कहीं, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, उस केस में 1 इंटू एम, 2 इंटू एम, 3 इंटू एम करते करते हुए n माइनस 1 इंटू एम। ठीक है, इसमें कितने सारे टर्म्स हो गए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास n माइनस 1 टर्म्स। इसको डिवाइड कर दो n से, क्या आएगा, क्या आना चाहिए,
यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला है, m और n का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। मिलेगा क्या यहां से, r इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। m और n में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। और बाकी ये जितना नंबर है हमारे पास कहां तक आया, n-1 तक आया। ये सब खुद ही n से छोटा है। तो रिमाइंडर यहां पर क्या क्या आ सकता है, बात ये है कि रिमाइंडर ऐसे सिचुएशन में क्या आ सकता है। तो रिमाइंडर 1, 2, 3 से लेते हुए n-1 तक आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर इसी तरह सेम ऑर्डर में मिलेगा, मतलब इसका रिमाइंडर 1 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका रिमाइंडर 5 भी हो सकता है, इसका रिमाइंडर n-1 भी हो सकता है, इसका रिमाइंडर 2 भी हो सकता है। तो किसी का भी कुछ भी रिमाइंडर होगा, बट अगर n-1 टर्म रहे और m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 रहे, तो डिवाइड करने पर क्या आता है, इस तरह से रिमाइंडर 1 से लेकर के n-1 तक आएगा। अब अगर इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करना चाहेंगे, तो लेट im और jm हैव सेम रिमाइंडर। यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूफ कर रहा है। लेट im और jm हैव सेम रिमाइंडर। तो n डिवाइडेड बाई im माइनस jm, ये क्या आएगा हमारे पास, ये क्या आना चाहिए, n डिवाइडेड बाई m तो बाहर निकाल लिए और i माइनस जे। अब i माइनस जे क्या होगा हमारा, i माइनस जे n से छोटा होना चाहिए। अगर i माइनस जे n से छोटा है, if i माइनस जे इज लेस देन n, so n कैन नॉट डिवाइड i माइनस जे, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन से क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन से क्या प्रूफ हो गया कि ये n इसको डिवाइड करेगा ही नहीं, n इसको डिवाइड करेगा ही नहीं, मतलब mn का फैक्टर 1 है। हम स्टार्टिंग में क्या माने थे, डिवाइड करता है, जो कि इनिशियल हमारे गिवन के खिलाफ था। कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे ही तो काम करता है। तो ये हो गया हमारे पास सारा थ्योरी। अब एक अगला जो वीडियो है उसमें तुमको सारा क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, 15-20 क्वेश्चन रहेगा उसमें। सारे क्वेश्चंस को तुम लिखो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो और बनाओ। उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस का तुमको सॉल्यूशन भी वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, वहां से तुम लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है, बनाना है, तभी तो पता चलेगा कि जो पढ़े हो वो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं, किस तरह के लेवल वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो, किस तरह के लेवल वाले क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो फिर मजे करो।